और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में संपत्ति की जानकारी देने की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तारीख बढ़ाई गई है, लगभग 1 महीना तारीख बढ़ाई गई है। इससे पहले यूपी सरकार ने 1,44,000 कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया था। भ्रष्टाचार पर सख्ती के लिए योगी सरकार ने सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर डालने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में संपत्ति की जानकारी देने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तारीख ये बढ़ाई गई है। योगी सरकार ने समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ रहे हैं। अजय दुबे, बता दिया है मुख्यमंत्री ने कि ये जो व्यवस्था की गई थी ये यूं ही नहीं थी, 1 महीने का समय और दिया गया है, ग्रेस पीरियड दे दिया गया है। तो अपनी संपत्तियों की जानकारियां दें, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, इस मामले में महत्वपूर्ण ये है कि केवल जो आईएएस और पीसीएस इस तरह के अधिकारी हैं उनको वेतनों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अपनी जानकारी बार बार अपडेट करते रहते हैं। तो हर स्तर पर ऐसी जो ये नियम लाए गए थे उनको लेकर लेट लतीफी दिखी। कई कर्मचारियों के वेतन, लाखों की तादाद में कर्मचारियों के वेतन रोके गए। लेकिन अभी की स्थिति में क्योंकि अनुरोध किया गया था कई कर्मचारी आयोगों की तरफ से, संगठनों की तरफ से, कि टेक्निकली बहुत साउंड कई विभागों के कर्मचारी नहीं है, वेबसाइट का प्रयोग, डेटा अपलोड में टेक्निकली साउंड नहीं है, तो थोड़ा और समय दिया जाए। और इसी कड़ी में 1 महीने का समय मिलता दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी राहत की खबर है। और इसके बाद इस पूरे समय सीमा में अपने जो आर्थिक जानकारियां हैं, जो अपनी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी है, ये कर्मचारी सरकारी जो ये वेबसाइट है डेटा अपलोड करेंगे इस पर, और उसके बाद फिर चीजें आगे एग्जीक्यूट होती हुई इस पूरे मामले में दिखाई देंगी। बिल्कुल अजय, आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे जो बहुत टेक्निकली साउंड नहीं थे, तो ऐसे में ग्रेस टाइम तो दे दिया गया है। लेकिन एक चीज समझ में आती है, योगी सरकार का जो भी एक्शन होता है, जो भी फैसले होते हैं, उसे इम्प्लीमेंट टाइमली किया जाए, इसको लेकर एक डेडलाइंस दिखती हैं। इस पर भी क्या राजनीति अब होगी? बिल्कुल, ये जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, उत्तर प्रदेश की अफसरशाही, जिसे लाल फीताशाही, जिसे कभी जो लाल फीताशाही के लिए जानी जाती थी, काफ़ी लेट लतीफ़ी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब टाइम किसी काम को लेकर करने का डेडलाइन और डेडलाइन के एग्जीक्यूशन के लिए जो एम्पावरमेंट दिखाई देता है, जो प्रयास दिखाई देते हैं, उसके चलते ये असर दिखाई दे रहा है। और वेतन जो कुछ कर्मचारियों को रोका गया, उसी कड़ी का ये उनके निर्देशों के अनुसार दिया गया ऑर्डर है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मामले हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में मुकदमे की कार्रवाई से जुड़े मामले, यानी भ्रष्टाचार हो या फिर कानून व्यवस्था, इस पर किसी भी तरीके की कोताही जो है वो सीएम योगी नहीं बरतते। अजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और लगातार भ्रष्टाचार पर और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी किस तरीके से सख्त है, उसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आखिर कैसे उनकी पुलिस एक्शन में रहती है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर जो किडनैपर है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई होती है मुजफ्फरनगर में, जहां पुलिस उसे धर दबोचती है, उसका एनकाउंटर यहां पर किया जाता है। दरअसल लगातार सीएम योगी की तरफ से सीधे सीधे निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, तो किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और उसी निर्देशों को पूरी तरह से अप्लाई करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी रहती है। तो ये 2 तस्वीरें जो है ये बताने के लिए काफी है कि अपराध और अपराधियों के लिए योगी सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है, और ये उसी पर ही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ और अपराध के खिलाफ, ये बताता है कि योगी सरकार वहां पर कितनी सख्त है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें यूपी में अपराध और अपराधियों के अंजाम को बताने के लिए काफी हैं। सीएम योगी ने क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस की जो शपथ ली थी, वो पुलिस के एक्शन में साफ दिखती है। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट और बेहतर तकनीक का नतीजा है कि बेहद संगीन से संगीन अपराध को पुलिस न सिर्फ समय रहते सुलझा रही है, बल्कि पीड़ित को न्याय भी दे रही है। इसकी बानगी मेरठ में देखने को मिली, जहां एक जूनियर इंजीनियर की बेटी को अगवा कर लिया जाता है। पुलिस कार्रवाई कर अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। सोमवार को मेरठ के शास्त्रीनगर इलाके से वारदात की घटना सामने आई। एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। स्कूल से घर लौटते वक्त ये अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई।
परिवार ने पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले में इलाके में तलाशी अभियान चलाया। कुछ घंटों के बाद ही बदमाश बच्ची को उसके घर के बाहर वापस छोड़ गए, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में लगातार जुटी थी। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पता लगाया कि बच्ची के अपहरण की घटना को और किसी ने नहीं बल्कि उसके पिता जेई महबूब हक के ड्राइवर आकाश ने अंजाम दिया। पुलिस ने देर रात आकाश और उसके सहयोगी राजू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छापेमारी के दौरान एक और बदमाश जो आकाश का रिश्तेदार है, पुलिस ने उसे भी अपने शिकंजे में ले लिया। इनका जो ड्राइवर था, पूर्व में ड्राइवर था आकाश, उसकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध नजर आ रही थी, जिसको पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो सूचना मिली कि ये ड्राइवर जो आकाश है और 2 और बदमाश ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। इसके बाद एक लड़का अजय, जिसको कॉम्बिंग के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी पुलिस के एक्शन की दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर फजल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। दोनों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में लूट और चोरी के 6 केस दर्ज हैं। पुलिस ने कब्जे से गाड़ी और 2 तमंचे, कारतूस और 20 चीनी कट्टे बरामद किए हैं। साफ है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे ही उत्तम प्रदेश नहीं कहा जाता है। योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपने राज्य की जनता की सुरक्षा को लेकर जो प्रण है, उसे सफल बनाने में यूपी पुलिस भी जी जान से जुटी है और अपराधियों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात अब कन्नौज रेप कांड की करते हैं। जब सपा नेता नवाब सिंह यादव पर पहले रेप का आरोप लगा था, तो सपा के दिग्गज नेताओं ने इसे साजिश बताकर खूब माहौल बनाया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार के सामने डीएनए टेस्ट कराकर सच सामने लाने की वकालत भी की थी। लेकिन अब जबकि कन्नौज केस में नवाब सिंह यादव की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तो सपा नेताओं को जैसे लकवा मार गया है। सवाल है कि आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो क्या गलत मांगा? डीएनए की रट लगाने वाले अखिलेश यादव, क्या आप डीएनए रिपोर्ट पर बात करेंगे? क्या अपने ही बताए फॉर्मूले में फंसे अपनी पार्टी के नेता पर एक्शन लेंगे? उसे सजा दिलाने की वकालत करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? डीएनए में दिक्कत किसी को नहीं है अखिलेश की, लेकिन अब आपकी पार्टी को जरूर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जहां से आप सांसद हैं, वहीं पर आपके नवाब ने ऐसा कारनामा किया था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ, रेप के आरोपी नवाब यादव पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जब बलात्कार जैसी घटना होती है, दुष्कर्म जैसी घटना होती है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर गिरफ्तार होता है, सम्मिलित होता है, तो उसको राजनीतिक संरक्षण देना क्यों शुरू करते हैं अखिलेश यादव? तो क्या कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव की नवाबी अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो गया है। एसपी ने कहा है कि जो सैंपल मिले थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो मैच हो गए, जिसके बाद बीजेपी अब सपा को घेर रही है। नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था, परंतु किस प्रकार से संरक्षण दिया गया, इसी प्रकार का संरक्षण अयोध्या में भी मोईद खान को दिया गया जब उसने 12 साल की निषाद बच्ची के साथ बलात्कार किया। मतलब समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा बलात्कारियों के साथ, और ये तो इनका चरित्र रहा है। ये तो बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी। नवाब सिंह के मामले में जो बातें सामने आ रही हैं, हमारा सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव क्यों होना चाहती है। जो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ पारदर्शी तरीके से नवाब सिंह के मामले में हैं, वो होनी चाहिए, और पीड़िता जो भी है उसको न्याय मिलना चाहिए। अयोध्या में मोईद हो या कन्नौज में नवाब, दोनों जगह अखिलेश अपने नेताओं का डीएनए के नाम पर बचाव कर रहे थे। तो क्या आप आगे आकर सजा दिलवाएंगे?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी के 6 टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां एक तरफ आदमखोर भेड़िए का खौफ बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या करके उसके 6 टुकड़े करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें गुस्साए पिता ने गंडासे से कई वार करके बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शरीर से सिर, हाथ, पैर सब काटकर अलग करके कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद शव को दरवाजे पर रखकर पास में बैठ गया। नईम ने अपनी पुत्री की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल दहलाने वाली ये घटना मोतीपुर थाना के मिहीपुरवा गांव की है। आरोपी पिता नईम खान की 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उसने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस पिता को गिरफ्तार करके मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर राजस्थान में अकबर महान है को लेकर जंग तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान के लिए फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी का कहना है कि उस इतिहास को बदल देना चाहिए जिसमें पढ़ाया गया है कि अकबर महान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी किताबों में आपने पढ़ा होगा अकबर महान, कभी कहानियों में आपने सुना होगा अकबर महान, तो कभी मंचों पर आपने मंचन भी देखा होगा अकबर महान। अपने गौरवशाली इतिहास से इतर हमें कभी जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें यही बताया गया कि अकबर महान। लेकिन हमें जिस इतिहास के पन्ने रटाए गए उसमें हल्दी घाटी के गौरव को लगभग शून्य कर दिया गया, क्योंकि मेवाड़ जीत का सपना लेकर आया अकबर कभी मेवाड़ जीत ही नहीं सका। और मेवाड़ में शूरवीर महाराणा प्रताप ने अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में यह बता दिया कि महाराणा प्रताप जीते जी कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान को लेकर इस वक्त फ्रंट फुट पर है। सरकार के तमाम मंत्री और नेताओं का भी ये कहना है, जब हल्दी घाटी के युद्ध का कोई स्पष्ट नतीजा ही नहीं निकला तो अकबर महान कैसे हो गया। सुनिए। महाराणा प्रताप को भूले नहीं, लेकिन अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करने पर अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। ये मेवाड़ का अपमान, राजस्थान का अपमान, भामाशाह का अपमान और अपमान आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप का अपमान पूरे राजस्थान वासियों का अपमान है। महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ गवा दिया, अपनी जान तक गवा दी और इस देश को गुलाम होने से बचाने का प्रयास उनका जारी रहा जान तक गंवाने में। और